इस वीडियो में हम देखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब आपको ये बताना है कि अगर 10 और 250 लिखा है, इसके बीच में 4 के गुणज कितने हैं। गुणज का मतलब होता है कि जो वैल्यू 4 के गुणे में आए। मतलब पहले का जैसे आप पहले कोई इधर थोड़ा समझ लीजिए, पहले फिर सवाल करते हैं। जैसे गुणा 10, 11, 12, 13 ऐसे करके यहाँ आपको मिलेगा 248 हो गया, मान लीजिए 249 हो गया और ये 250 हो गया। अब इसमें आपको ये देखना है कि आपको 4 से डिविजिबल मतलब 4 से कौन कौन से सूत्र में डिवाइड कर सकता है। 4 से 10 कभी नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 होगा, 2 बच जाएगा शेष पर। 4 से 11 भी कभी नहीं कटेगा, लेकिन 12 आपका 4 से कट जाएगा। इसके बाद आपको 12 कट गया, फिर आप जाके 13, 14, 15 नहीं कटेगा, फिर 16 आपका कटेगा, फिर 17, 18, 19 नहीं कटेंगे, 20 कटेंगे। तो ऐसे सवालों में पहले हम क्या करते हैं, 4 के गुणज की बात करें तो 4 के गुणज के हिसाब से इन्हीं के बीच में से हम एक एपी बना लेते हैं। मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, 10 से नहीं होगी, 11 से नहीं होगी, कहाँ से होगी एपी की। जो हमारी एपी बनेगी उसकी शुरुआत होगी कहाँ से, 12 से। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे पहला नंबर 12 है वही 4 का गुणज है। इस 10 और 11 4 का गुणज इसलिए नहीं क्योंकि वो 4 से नहीं कटेगा। इसके बाद दूसरा क्या बनेगा आपका 16, ये भी 4 से कट जाएगा। इसके बाद आपका क्या बनेगा 20, ये भी आपका कट जाएगा। आप शुरू में 3 लिख दीजिए, अब आप लास्ट में जाएंगे। अब लास्ट में आप देख रहे हैं 250 4 से नहीं कटेगा, 249 भी 4 से नहीं कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, तो 248 से 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब 4 के गुणज में 248 आएगा। ये आपका एपी का लास्ट पद मिल गया। अब हमें दिखने लगा कि ये एपी का प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया। अब इस एपी में हमें बताना 4 के कितने गुणज, मतलब इसको देखकर हमें पता चल रहा है इसमें हमें n का मान क्या करना है। तो पहले आप इसमें से a का मान निकाल लीजिए। जो a का मान आएगा वो 12 आएगा। क्यों? क्योंकि किसी एपी का जो पहला पद होता है वो a का मान होता है। इसके बाद हम इसी में d का मान निकालेंगे। d का मान क्या होता है, बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाना है। मतलब a2 में से a1 को आप घटा दीजिए, तो a2 की वैल्यू आपको 16 दी हुई है और a1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 12। तो d का मान आपको क्या मिल जाएगा, 16 में 12 घटेगा तो आपको 4 मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं an का मान भी दिया है, an बराबर दिया है 248, ये an का मान हमें दिया है। अब हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 b और 248 को वही लिखा रहने देंगे हम यहाँ पे। अब a का मान कितना दिया है आपको 12, n का मान हमें नहीं पता है, माइनस तो वही लिखा है, b का मान हमें पता है कितना 4 बराबर 248। अब आप देख रहे हैं कि 12 लिखा है उसको लिखा रहने देंगे। देख रहे हैं कि n-1 के ब्रैकेट के बाहर 4 लिखो, मतलब इस 4 का गुणा n से होगा तो 4n, इस 4 का गुणा -1 से होगा तो -4 बराबर का 248 आपका वही लिखा हुआ है। अब आप देखिए 12 यहाँ पे प्लस में है, ये क्या है 4 माइनस में है, तो 12 में 4 यहाँ घटेगा तो आपको कितना मिल जाएगा 8 प्लस 4 यानी आपका वही है बराबर 248। मतलब जो यहाँ अचर तक था उनको मैंने घटा दिया और जिसके साथ चर वैल्यू n लगा हुआ था उसको हम लिखा रहेंगे। अब हमको 4n को यही लिखा रहेंगे क्योंकि जो चर वाले वो एक तरफ होते हैं, अचर वाले एक तरफ। अब 248 बराबर के उधर पहले से 8 प्लस में बराबर उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 4 ये नहीं लिखा रहेगा। 248 में यदि हम 8 को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें 240, मतलब 4n बराबर 240 मिल गया। हमें किसका मान चाहिए n का, तो हम क्या करेंगे n बराबर 240 आपका पहले से लिखा हुआ है और 4 जो क्या है गुणे में कहाँ चला जाएगा कटेंगे। अब आप क्या करेंगे 240 को अगर 4 से भाग करेंगे तो आपको कितना आएगा 60 आएगा, 4 छंग 24 और ये 0 वही आ जाएगा। लास्ट हम लिखेंगे आता है 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं।
यहाँ पे इसको हम हटा देते क्योंकि इसको मैं समझाने के लिए केवल लिखा था। आपने क्या देखा 10 और 250 के बीच 4 के गुणन निकालना था, तो पहले हम लोगों ने क्या बना लिया, एक एपी बना लिया। एपी बनाने के बाद ए का मान मिल गया और आपको डी का मान मिल गया। जब ए और डी का मान मिल गया, अंतिम पद को हम एन कहते हैं, एन का मान हमें मिल गया। एन का फॉर्मूला होता है, आपने एन का फॉर्मूला लगा दिया और बराबर में 248 हुई है। एन का जो फॉर्मूला होता है a + n - 1d होता है, हमने वो लिखा रह दिया। अब a का मान 12 + n - 1 वही लिखा हुआ है, d का मान 4। इसके बाद 12 आपका वही लिखा है, 4 का गुणा इन दोनों से किए, 4 का 1 से किए 4 है, 4 का 1 से गुणा किए -4 बराबर 248। 12 में 4 को घटा दिए क्योंकि ये प्लस में थे, माइनस में तो घटा दिए तो 8, अब प्लस 4 ये वही लिखा बराबर 248। अब क्या किया, 8 को बराबर बदल देंगे, प्लस में 8 था तो माइनस में हो गया, 248 में 8 गया तो कितना बचा 240 और 4 n वही लिखा होगा। अब हमको n का मान चाहिए, तो n बराबर 240 और 4 गुणे में कहाँ जाएगा, बटे में। अब 240 में 4 का पहाड़ दे दीजिए तो 60 मिलेगा, n का मान हमें 60 मिलेगा। वही चीज हम लिख दिए, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के साथ गुणज